मंत्र जाप मृत्यु को भी टाले, हर संकट पल भर में हर टाले। मंत्रों की शक्ति से अब गूंज उठेगा सारा संसार। दुख दर्द, पाप विनाश और अज्ञान के अंधकार को मिटाएगा मंत्रों का अखंड ज्ञान। अब ज्ञान के परोधा ने थाम मंत्रों की मशाल हाथ में ले लिया ब्रह्मांड को उजियारा करने का मुकाम। मंत्र हीलिंग वो चमत्कारी आध्यात्मिक चिकित्सा है जो हमारे मन मस्तिष्क को संसार के तमाम झंझटों और मुसीबतों से पार ले जाती है। हमारे व्यक्तित्व को वो असीम ऊंचाइयां देती हैं जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। मंत्र सिद्धि के बिना तो ब्रह्मास्त्र भी मिट्टी की धूल है। मनुष्य की काया नश्वर है किंतु मंत्र अजर अमर है। जीवन की कठिन पगडंडी पर हार मान चुके लोगों को असीम शांति की सौगात देने और उनमें नई ऊर्जा का संचार कर तमाम मुसीबतों को दूर करने की शक्ति देने के लिए एक ऐसी महान हस्ती ने मंत्र क्रांति लाने का बीड़ा उठाया है। सत्य स्वरूप है जिनका प्रभाव, आनंद जिनका सहज स्वभाव। आशु भाई रूप गुरुवर नमो नमः। सूर्य की रोशनी को तो फिर भी आपने कम ज्यादा होते देखा होगा, लेकिन विश्वविख्यात आशु भाई गुरुजी एक ऐसी महान शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं जिनका मानवता के उत्थान का उद्देश्य कभी नहीं रुका। निरंतर दिन और रात नए आयामों को स्थापित करता जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास प्रोग्राम में। आप लोग देख रहे हैं खास मुलाकात श्री आशु भाई गुरुजी के साथ और आपके साथ हर रोज की तरह मैं हूं आमिर खान। दोस्तों, हम इस प्रोग्राम के अंदर आपके जीवन को लेकर जो बातें करते हैं, जिस तरह से आपके जीवन को यहाँ पर गुरुजी के आशीर्वाद से बदला जाता है, आप लोग जानते हैं कि सबसे अलग तरीका है, सबसे अनोखा ये प्रोग्राम है। क्योंकि यहाँ पर जब गुरुजी आप लोगों से बात करते हैं, जब आप लोग गुरुजी से जुड़ जाते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, और आपने देखा है कि यहाँ पे आवाज के ही माध्यम से सब कुछ बताया जाता है। आप जानते हैं हमारे जीवन के कष्ट केवल गुरुजी ने ही दूर करे। हमारे जीवन में जो परेशानियां थी गुरुजी ने ही दूर करी। हम पूरी तरह से जब अपने जीवन से हार चुके थे, हमारे जीवन में कोई राह हमें नहीं मिल पा रही थी, हम तरह तरह के लोगों के पास भी चले गए, हर जगह चल गए जहां से हमें जिसने भी जो रास्ता दिखाया कि आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा, आप इस ज्योतिष के पास जाएं, इस पंडित के पास जाएं, अब यहाँ से उपाय करिए आपको लाभ मिलेगा, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, जीवन हमारा जब एक बार बिगड़ना शुरू हो जाता है तो जल्दी से नहीं संवर पाता, क्योंकि जब तक सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो जीवन को कोई बदल नहीं सकता और हमसे गलतियां भी हो जाती हैं। एक बार जीवन में परेशानी आती है तो सही मार्गदर्शन तो लेना नहीं होता और अपने जीवन में और ज्यादा बर्बाद कर देते हैं तरह तरह के लोगों के पास जाकर, तरह तरह के उपाय कर कर। दोस्तों, जितने मुंह उतनी बातें याद रखना। आप जितने लोगों के पास जाओगे वो उतने तरह तरह के अलग अलग उपाय बताएंगे और जीवन की परेशानियां कभी दूर नहीं हो पाती, ये आपने देखा भी है। लेकिन जब आप लोग गुरु शब्द से जुड़कर गुरु जी के पास आते हैं, गुरु के द्वार में आए, तो आपने खुद देखा है चमत्कार। हमें कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या करें, फिर भी हमें कहना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे नए दर्शक इस प्रोग्राम से रोजाना जुड़ते हैं, जो सुनना चाहते हैं गुरु जी को, जो चाहते हैं कि गुरु जी के आशीर्वाद से उनका जीवन बदले। और ऐसा होगा दोस्तों, आपके हर जीवन की परेशानियां दूर होंगी, आपके जीवन में गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। आपकी जो चाहत हैं, जो आपकी मुरादें हैं, सब गुरु जी पूरा करेंगे। दोस्तों, बस आप लोग सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ गुरु शब्द से जुड़ जाइए। ये एक ऐसा नाम है जिनसे जुड़ने के बाद से ही जीवन की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन के अंदर आ जाती है। आपके घर की परेशानियां दूर होंगी, घर के अंदर ग्रह क्लेश अगर बना रहता है तो वो भी ठीक होगा, कारोबार नहीं चल पा रहा है तो कारोबार भी अब सही ढंग से चलने लगेगा, आपका अपना बिजनेस होगा, नौकरी अच्छी होगी, प्रमोशन नौकरी के अंदर मिलेगा, और सरकारी नौकरी जिसको लेकर आप लोग परेशान रहते हैं दोस्तों, अब वो भी आप लोगों को मिलेगी, क्योंकि गुरुजी आपको बहुत ही सरल और सटीक उपाय बताते हैं जो कोई और नहीं बता पाता। आप जुड़ना चाहते हैं इस प्रोग्राम से, नंबर आप सबके सामने, बस आप लोगों को कॉल करना है और यहाँ पर बात करनी है गुरुजी से। तो अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे क्योंकि फोन इन लाइव कार्यक्रम है, दर्शक भी चाहते हैं कि गुरुजी से बस एक बार उनकी बात हो जाए। तो अपने प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य व हस्तरेखा विशेषज्ञ और द मंत्रा हीलर श्री आशु भाई गुरुजी। स्वागत करेंगे गुरुजी का, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुजी। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। तो गुरुजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुरुजी अपने प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहते हैं, कॉलर की जो है उनसे बात करेंगे। झज्जर से कुसुम जी हैं पहले कॉलर। कुसुम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुसुम जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो जी, बात कीजिए गुरुजी से। गुरुजी,
गुरुजी नमस्कार। हाँ नमस्कार कुसुम जी, आपको सुन रहे हैं। गुरुजी बेरी वाले बाबा की जय, कोटि कोटि नमन मेरे सारे परिवार की तरफ से गुरुजी। जी प्रसन्न करें, आप क्या जानना चाहती हैं? गुरुजी पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। गुरुजी मैं आपसे आशीर्वाद लेके गई थी, मेरी छाती में दर्द रहता, मैं बिल्कुल ठीक होगी गुरुजी। जी हाँ गुरुजी, और दूसरा सवाल गुरुजी, मुझे अपने घर के बारे में पता करना था। क्या? अब मेरा मकान नहीं बन रहा है गुरुजी, मैं आशीर्वाद लेके गई थी आपसे गुरुजी, मेरा मकान कब तक बनेगा? यही वाला मकान बनाना है या नया बनाना है या क्या करना है? यही बना दो गुरुजी, यही कीमत बनाना लगी हुई सारे घर में गुरुजी। ये तोड़ के बनाना है? हाँ जी गुरुजी। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं? गुरुजी 4 हैं हम। 4 में मेरे सबसे बड़ा कौन है? वैसे तो गुरुजी ससुर जी भी हैं सबसे बड़े, पर इस घर में हम 4 रहते हैं गुरुजी। 5 एक पिलिया पाड़ी हुई, सुधा 5 है गुरुजी। आपके साथ आपके ससुर नहीं रहते? नहीं जी, वो गांव में रहते हैं। ठीक है। अब ये बताओ, ये कितना बड़ा प्लॉट है? 140 गज का है गुरुजी। ठीक है। जगह का नाम बताओ। ये है जी दद्दर रोड, बहादुरगढ़, हरियाणा। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, पिछले महीने किसी को बुलाया था क्या, दिखाया था क्या आपने तोड़ के बनाने के लिए, कोई बात करी थी क्या? नहीं जी, दिखाया तो किसी को भी नहीं जी। 4 साल से बनाने की सोच रहे, पर बनता ही नहीं गुरुजी। 1 साल निकाल सकते हो क्या आप? गुरुजी कृपा कर दो, चौमासे में भी जो सारा घर टपकता गुरुजी, ये काली चीटियां ये पीली चीटियां मेरी चलते हैं गुरुजी। ठीक है, बना देता हूँ। एक उपाय आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। हाँ जी गुरुजी। आप ना एक झांझर लेके आना। झांझर समझते हैं आप क्या होती है? ये जो लटकन बोलते हैं गुरुजी। हाँ 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 हाँ। झांझर। तो उसको जलानी है आपने। और जलानी? हाँ जलानी है तसले में। किस चीज के होते हैं गुरुजी ये? मिट्टी के होती है, कुम्हार के यहाँ से मिलती है झांझर, हाँ हाँ जिसमें दिवाला जलाते होती हैं। है गुरुजी, अच्छी होती है तो गुरुजी। उसको सरसों के तेल से जलानी है, लोहे के तसले में रख के फिर जलानी है। अच्छा गुरुजी, उस झांझर के ऊपर सरसों का तेल डाल के लोहे के तसले में जलानी है गुरुजी। हाँ। और उसको जलते रहने देना है। अच्छा। शनिवार से शुरू करनी है और शनिवार तक जलानी है। रोज नहीं झालर लानी है गुरुजी? नहीं, वही पुरानी वाली जलानी है, वो खराब थोड़ी होगी, तो मिट्टी की होती है ना। अच्छा गुरुजी, कोई टाइम भी होगा? हाँ उसका टाइम बताता हूँ जी, मैं ध्यान से सुनो आप। ये कार्रवाई आपने करनी है जैसे शनिवार को 8 बजे के बाद से जला देना है। 8 बजे के बाद में गुरुजी? पूरा अंधेरा होना चाहिए। ठीक है गुरुजी। और ये सुबह तक जलती रहे। कितना तेल डालो गुरुजी अंदाजे से? उसमें तो थोड़ा ही आएगा, 1 कटोरी के बराबर आएगा, पर देखते रहना, आप खत्म हो जाए तो उसमें थोड़ा तेल और डाल देना। ठीक है गुरुजी। अब मुझे ये बताओ, ये मकान नाम किसके है? ये मेरे ससुर जी के नाम पे है गुरुजी। तो उनकी फोटो भी साथ में रख देना। फिर गुरुजी वो जलेगी नहीं? नहीं, नीचे रखना ना, तसले के नीचे। अच्छा गुरुजी। और ये बोलना कि गुरुजी को टल्लीदार मकान बना दो, ऐसा जिसमें तसल्ली से हो जाए, सब ठीक हो जाए। समझ गए आप? अच्छा गुरुजी। अच्छा। तसले के नीचे रख दो ससुर जी की फोटो गुरुजी। हाँ हाँ। अब ये बताओ कि इस घर के अंदर जो मेन दरवाजा है वो लोहे का है कि लकड़ी का है? लोहे का है गुरुजी। ठीक है। उस लोहे के दरवाजे पे आप सातिया गढ़ देना हल्दी से। किस दिन गुरुजी? सातिया गढ़ देना हल्दी से। ये सोमवार के दिन लगाना है। हल्दी से सोमवार के दिन? हाँ। और ये आज कर दो गुरुजी? आज कर दो। अंदर की तरफ करना है, बाहर की तरफ नहीं करना है। अच्छा जी, अंदर की तरफ? हाँ, दोनों पल्लों पे लगाना, एक पे नहीं लगाना है। अच्छा, दोनों पल्लों पे लगा दूं गुरुजी। अच्छा। अब ये बताओ कि घर के एक कोने में छेद तो नहीं हो रहा, ऐसे आर पार तो नहीं दिखता किसी दीवार में से? हाँ गुरुजी, गेट से दिखता है आर पार साइड में से। अच्छा। तो फिर दरवाजे पे जहाँ से आर पार दिखता है वहाँ पे काला कागज चिपका देना। अच्छा गुरुजी, प्लास्टिक का वैसे ये कागज, वैसे ऊषा कागज गुरुजी? बाजार में मिलता है ना काला सा कागज, जिस पे ड्राइंग बनाते बच्चे। हाँ हाँ समझ गए गुरुजी, समझ गए। उस पे गोंद लगा के चिपका देना। गोंद लगा के काला कागज चिपका दूं गुरुजी? हाँ। जहाँ से दिखाई देता वहाँ जहाँ पे दिखाई देता है, आर पार नजर नहीं आना चाहिए।
गुरुजी वो तो गेट आती साइड में लंबा सारा, और वैसे भी गेट खुला है ऊपर से भी गुरुजी। तो जो हेलो? छोटे छोटे छेद है ना वो छुपा दियो। अच्छा गुरुजी। और पूछ ठीक ले है। क्या पूछना है। और गुरुजी मेरे बेटे का कल पेपर था गुरुजी, कैसा रहेगा उसका? उसका आपने जल्दीदार आशीर्वाद दिया गुरुजी, पास करना रहा आपने, दिल्ली IIT में एडमिशन कराना ही कराना गुरुजी। क्या नाम है इसका? इसका नाम निशांत है गुरुजी। अच्छा, हाँ जी। अब ये बताइए कितने साल का हो गया? अब गुरुजी ये जून में 19 का हो जाएगा, 9 जून को गुरुजी। देखने में आपके जैसा है या आपके पति के जैसा है? गुरुजी इसकी आंखें और नाक और ऊपर से माथा है गुरुजी, आधा तो मेरे जैसा ही है गुरुजी, ऊपर से तो। अब ये बताइए हंसमुख स्वभाव का है या किलसता है? नहीं जो गुरुजी ठंडे स्वभाव का, हंसमुख सा ही है गुरुजी। ठीक है, एक तो तू इसका ध्यान रख, किस तरह से गुरुजी? इसे बाहर की हवा लग सकती है। अब तो गुरुजी बिल्कुल घर में रहता है, बाहर निकलता ही नहीं गुरुजी। ये तो घर में रह के ही गुटर को चक्कर में ना लग जाए। अच्छा गुरुजी। और दूसरा ये है कि इसे खाने पीने का शौक चढ़ा, इसको खाने पीने से तो पीछा ही छूट रहा है इसका। हाँ गुरुजी वैसे घर का ही बना खाता है, बाहर का तो चटपटा नहीं खाता इतना वो गुरुजी। नहीं, जो दे दे वो ही खा लेता है। घी दूध में गाड़ दे इसको, अच्छा गुरुजी। नहीं तो इसके अंदर शारीरिक कमजोरी और दिमाग की कमजोरी का योग बनता है। हाँ गुरुजी दिमाग की तो कमजोरी ऐसा है गुरुजी, ये पढ़ता है इतना दिन रात लगा रहता है, फोन फान सब कुछ छोड़ दिया इसने, पर गुरुजी जितना पढ़ता है ना एक बार तो पढ़ लेते, थोड़े दिन के बाद ही इसके दिमाग से मम्मी में कुछ सब कुछ साफ हो जाता है गुरुजी, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता ऐसे बोलता गुरुजी। वो हम ठीक कर देंगे। अब ये अच्छा बता गुरुजी आशीर्वाद दो। हाँ जी। कि इसकी और उसके पापा की आपस में बनती है कि नहीं बनती? बनती है गुरुजी, पापा से तो बिल्कुल उल्टा नहीं बोलता, एक आधी बार पापा कुछ बोल देते हैं तो गुरुजी ये बोलता नहीं, बिल्कुल भी उल्टा। ठीक मम्मी है। से भी नहीं बोलता, दादाजी किसी से भी नहीं बोलता भाई एक तो इसको 4 साल तक वाहन मत चलाने दियो। गुरुजी। 4 साल तक इसे कोई मोटरसाइकिल कोई गाड़ी मत चलाने दियो। 4 साल तक गुरुजी? हाँ, इस पर 4 साल तक कष्ट आएगा। अच्छा गुरुजी। और ये मानेगा नहीं, चलाएगा जरूर। नहीं गुरुजी कहने पे तो मान जाता है गुरुजी, बाइक का भी कभी चलाता है, मैं मन करती हूँ तो गुरुजी मान जाता है। बस मना ही कर दियो, कहना बेटे अभी 4 साल तक कष्ट है तो अभी रहने ही दे बाइक को। अच्छा गुरुजी। और एक बात और मैं इसकी बताता हूँ, इससे ज़्यादा यार दोस्त भी मत बनने दियो। अच्छा गुरुजी अब तो फिलहाल तो है नहीं, पर मैं मना कर दूँ गुरुजी। एक वैसे दोस्त मानता है। सारी बात है गुरुजी। एक दोस्त इसका है, घर तक का रहेगा, जैसे घर आना घर जाना। अभी तक तो गुरुजी कोई नहीं है। नहीं चाहिए वो दोस्त। अच्छा गुरुजी। हाँ, छोटे से नाम का है, 2 अक्षर का है। अच्छा गुरुजी। बहुत पुराना दोस्त है, जैसे कहते हैं ना 5वीं 6ठी से ही चला रहा है। अच्छा गुरुजी। हाँ एक था तो इसका क्लास 8वीं तक था गुरुजी, उसका हाँ। नाम। उसके घर वाले भी हाँ। अच्छे हैं। है गुरुजी। घर वाले भी उसके अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा गुरुजी। पर इसे दोस्ती सूट नहीं करती। अच्छा गुरुजी। गुरुजी मेरी माई रानी की जोत लग रही गुरुजी। पहले ये बता तूने उपवास कितने रखे हैं? गुरुजी मैं सारे रखती हूँ गुरुजी, अब आज 7वां है गुरुजी। आज 7वां है, कल 6ठा था। हाँ जी। कल के उपवास में कुछ गड़बड़ हो गई क्या तेरे साथ? नहीं जी। हाँ जी, कल वो का हल्का हल्का पेट दर्द है गुरुजी, हल्का हल्का। पता नहीं, कल का उपवास 4 बजे तक तो ठीक था, उसके बाद खराब हो गया। क्यों गुरुजी क्या गलती हो? आप तो सब कुछ जानते हो गुरुजी, अपनी बेटी की गलती सुधार दो गुरुजी। सुधार देंगे, और अपने मन को ठीक रखा कर। हाँ गुरुजी मन तो मैं ठीक, मैं गुरुजी मैं आपका ही ध्यान करती हूँ गुरुजी, मेरी जोत लग रही है गुरुजी, मैं आपकी जोत जलाती हूँ शाम को। तेरी जोत तो लग रही है, लेकिन तेरी जोत एक दिन बुझ गई थी, तूने ध्यान नहीं दिया। हाँ गुरुजी बुझ गई थी, फिर साथ साथ मैंने जला दी थी। हाँ, हाँ वो गुरुजी एक मैंने बार देख बत्ती जलने के बाद हो गई थी गुरुजी, बढ़ गई थी। देख ली थी, लेकिन वो तेरा जोत तो साथ दे रही है। अच्छा गुरुजी। लेकिन जो कृपा है गुरुजी आपकी। हाँ, तू थोड़ा हाथ मुंह धो के जोत जलाया कर। हाँ गुरुजी मुंह तो खर नहीं धोती, पर मैं हाथ तो धो के ही जलाते हूँ गुरुजी। हाथ धो के अच्छा फिर गुरुजी आप क्या क्या मानोगे गुरुजी, आपसे अच्छा ही करूँगी गुरुजी। ठीक है, और पूछ ले क्या पूछना है। गुरुजी मैं आपसे यंत्र लेके गई थी गुरुजी, वो मेरा काम कर रहा है गुरुजी। यंत्र तो काम कर रहा है। कर रहा है गुरुजी।
लेकिन एक बात बता, कोई बाहर का कुत्ता घर में आता है क्या? नहीं जी, कुछ भी नहीं गुरुजी। घर में कोई कुत्ता पाल रखा है क्या? हाँ, कुत्ता है गुरुजी, पीलिया है गुरुजी। ये कितने महीने की है? ये 5 साल की होगी गुरुजी। इसका रंग कैसा है? बिल्कुल ब्लैक गुरुजी। इसको ना किसी ने कुछ खिला दिया था। कब गुरुजी? ये बात है 1.5 साल पहले की, तो उसके बाद से इसकी पोटी में ब्लड आना चाहिए था। और आता है गुरुजी कभी कभी, और और ये उल्टियाँ बहुत करती है। हाँ, वो खाया हुआ इसके पेट में फंसा हुआ है। अच्छा गुरुजी। और ये कभी कभी ना रोया करेगी बड़े बूढ़े ढंग से। गुरुजी वैसे ये हूँ करके करती है। वही रोना है, ऐसे करेगी जैसे पेट में फंसा होता है ना, उसको निकालने के लिए करते हैं। उल्टियाँ करती है। हाँ गुरुजी, ऐसे करती है गुरुजी, आप ठीक बोल रहे हो। उल्टी भी ऐसे करेगी जैसे हरी हरी उल्टी नहीं होती है। हाँ हाँ गुरुजी, ऐसे ही करती है। और एक इसके कान में कोई इन्फेक्शन हो गया, तुझे ये भी नहीं पता। अच्छा गुरुजी। तो कान पे ना अंदर से कीड़े का वो लगेगा, जैसे कान खुजाएगी। हाँ, खुजाती है पंजे से गुरुजी। वो और उसके बाद से इसका दिमाग जो है चिड़चिड़ा हो गया। हाँ गुरुजी, इसने 4-5 दिन पहले बिटिया को गुरुजी ऐसे ये खाना रखा हुआ था, इसका पैर पकड़ लिया गुरुजी और पक गया पैर गुरुजी बिटिया का। इसने मुंह मार दिया गुरुजी। इंजेक्शन लगवाई उसके? टीके ये गुरुजी, इसको तो पहले लगवाए थे, डॉक्टर बोले इसको हर साल लगवाने हैं। बिटिया को भी इंजेक्शन तो लगवा दिए गुरुजी। बिटिया को 5 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे आपको। डॉक्टर ने गुरुजी वो रेबीज का एक ही लगाया, बोले इसको पीलिया को लगे हुए हैं, तो बोले इतना इन्फेक्शन हो एक से ही काम चल जाएगा। वो एक ही लगवाया था महंगे वाला गुरुजी, रेबीज का, एक टेटनस का गुरुजी। पक जाता है ना तो ज्यादा लगवाने पड़ जाते हैं। अब तो गुरुजी वो सुआ लगने के बाद ठीक हो गया, वो पीला पीला दिखाई देने लगा तो मैंने लगवा दिया, अब ठीक हो गया गुरुजी पैर। अब तो दर्द भी नहीं है गुरुजी। अब मुझे एक बात बता, तेरी बेटी का नाम क्या है? दीपिका गुरुजी। कितने साल की है? ये गुरुजी 14 की हो गई, 15वीं में चल रही है गुरुजी। कौन सी क्लास में पढ़ती है? ये गुरुजी 9th में आ गई। एक बात बता, ये ज्यादा तेज है कि बिटिया ज्यादा तेज है कि बेटा ज्यादा तेज है? बिटिया तेज है गुरुजी, इसको तो 12,000 स्कॉलरशिप मिली है गुरुजी। किस बात की? ये पढ़ाई में फर्स्ट आई, अपने क्लास 10 CGPA आई गुरुजी। क्योंकि इसे कुछ बनाना है। क्या बनाऊं गुरुजी, आप आशीर्वाद दो गुरुजी। या तो इसे पुलिस में लगाइयो या तो इसे मिलिट्री में लगाइयो। अच्छा गुरुजी, बस आप अपनी कृपा बनाए रखना। ये तो बेटा हो गया, कृपा क्या है, तो तेरे पे कृपा लगी हुई है बहुत बढ़िया वाली। और कहते हैं जिस पर कृपा लग जाए उसके तो कहने ही क्या है। आप जानते हैं दोस्तों, सारी दुनिया में सिर्फ कृपा का खेल है, और जब सारी दुनिया में कृपा का खेल है तो आप सबसे पीछे क्यों हैं? आप भी जुड़ जाएं हमारे इस प्रोग्राम से। 2 नंबर हैं, आप इन्हें डायल करें और आप भी अपनी किस्मत का दरवाज़ा खटखटाएं। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, कहते हैं किस्मत सही है तो सब कुछ सही है, और किस्मत ठीक नहीं है तो बड़े से बड़ा काम भी आपका ज़मीन पर है। आप समझ लो कि इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, अपने मकसद को कामयाब करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो जुड़ जाइए हमारे इस प्रोग्राम से और देखिए आपकी तकदीर आपके साथ है। बिल्कुल, आपकी तकदीर हर तरह से बदल जाएगी, हर परेशानी आपके जीवन से दूर होगी। बस इस प्रोग्राम से जुड़िए और गुरु शब्द से और हमारे समागम का हिस्सा बनिए। बहुत जल्द जीने की राह महासमागम होने वाला है, इसके लिए आप लोग अपनी सीटें बुक कराइए। नंबर आप सभी के सामने हैं, बस आप लोगों को कॉल कर कर अपनी सीट बुक करानी है। तो आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। कल फिर दोस्तों आप लोगों से मुलाकात करेंगे और आपकी हर परेशानी का समाधान आपको यहीं पर मिलेगा। गुरु जी इजाज़त चाहेंगे आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। गुरुजी ने एक पढ़ के धागा दिया और जैसे ही मैंने जाके अपने बेटे को बांधा, वो 1-1.5 घंटे के अंदर वो खड़ा हो गया। गुरुदेव, आई सल्यूट यू। मैं आपकी बहुत लंबी उम्र की कामना करती हूँ। आप रात को 10 बजे याद करा करो कि गुरुजी धंधा पानी तो दे दो। ठीक है गुरु। तभी तो मैं आपकी सेवा में उपलब्ध होऊंगा। जी गुरुजी। आज आपकी मेरी बात हुई है, बस आज से मैं तेरे मन में रम जाऊंगा बेटा। मैं तो 2 शब्द ये कहना चाहूँगी गुरुजी,
जब से आपके दर पे आए हैं, बहुत राहें भटक रहे थे इधर उधर, बेटी को लेके पता नहीं कहाँ कहाँ परेशान हो रहे थे, कहीं जा रहे थे, कहीं कुछ आराम नहीं आ रहा था, पैसा बर्बाद कर रहे थे। लेकिन आपके दरबार में आने से, आपके आशीर्वाद से आज वो बिटिया बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही है। आपने उसको ठीक किया, आज वो जीवन जी रही है तो सिर्फ आपके आशीर्वाद से। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। आशीर्वाद ही तो है बेटा सब। हाँ जी हाँ। गुरुजी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। पूछो। गुरुजी, मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी गुरुजी? तेरी टल्लीदार जॉब देख रहा हूँ। थैंक यू। जल्दी में लग जाएगी। आप भी बन सकते हैं इन सभी की तरह भाग्यशाली, जब मिलेगा आपको भी साक्षात परम श्रद्धेय श्री आशु भाई गुरुजी का आशीर्वाद। आ रहे हैं आपके अपने गुरुजी लेकर एक बार फिर से अपने मुरीदों के लिए समागमों का महासमागम जीने की राह। तो हो जाइए शामिल इस महासमागम में और पा लीजिए गुरुजी का सानिध्य। जल्द ही अपनी सीटें बुक करवाएं, कहीं इस बार भी आप गुरुजी के दर्शन से वंचित ना रह जाएं। रजिस्ट्रेशन व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें